जय जोहार। मैं पुष्पेंद्र सिंह और आपके आगू एक सेती आया हूँ कि आज हमारा एक इंटरव्यू है जेमा हमार चैनल कवि के संग चाय में आप मन के आगू में जेन इंटरव्यू लेत रही ओकर संग मैं आज इंटरव्यू करत हूँ। तो भैया सबले पहले आप अपन नाम ला बता दो, हमारे दर्शक मन ला बहुत इच्छा है आपसे बात करें। जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य। वैद्य जी के जीवन काल के बारे में हम सब जन गोठियात हन आपस में, लेकिन आप ला नहीं मालूम है कि वैद्य साहब का करत रही, कैसे यहाँ तक पहुंची। पूरा छत्तीसगढ़ में आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के नान चून छोटे छोटे कलाकार मन ला ये स्टेज देवत है, ऐसे प्लेटफॉर्म देवत है जेला यूट्यूब में चलत है, ओकर सेती बहुत अकन कलाकार के पहचान ह बाढ़ गए है। तो वैद्य जी आप बताओ कि आप कहाँ के रवैया हो और कैसे का ये चैनल के कैसे सुध आ गया आप? जी 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 आप बहुत अच्छा सवाल करे हो कि दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक में खैर जीटी गांव है। तो जिसे मैं कार्यक्रम में जाता हूँ छोटे मोटे महू कविता बोल धमधा ब्लॉक में खैर जीटी, दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक में खैर जीटी रचे बसे मोर गांव है। दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक में खैर जीटी रचे बसे मोर गांव है। और सब साहित्यकार मन मैं जोड़ा था। जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य मोर नाम है। जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य मोर नाम है। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे सुघर कविता सुनाते हैं हमारे वैद्य जी, लेकिन ओकर संगे संग मोला पूछना रही से कि आपके परिवार में कोनो कवि है कि सिर्फ आप कवि बने हो? जी वैसे मोर परिवार में का मोर गांव में वो आसपास में खलो कवि नहीं है। एक्चुअल में मोर गांव जो है खैर जीटी धमधा हरे, धमधा क्षेत्र के जो खैर जीटी है वो गांव हरे मोर, लेकिन मोर रहना जो होते भिलाई में होते। 12वीं तक के पढ़ाई लिखाई जो है मैं वहीं कर रहा हूँ पिंडरावन स्कूल में। 1ली से 5वीं तक जो है खैर जीटी में पढ़े मोर गाँव में, और 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई जो है मैं रौंदा गाँव में कर रहा हूँ, मोर जस्ट बाजू गाँव में। ओकर बाद 9वीं से 12वीं तक के जो पढ़ाई है पिंडरावन गाँव में कर रहा हूँ, और ओकर बाद जो कॉलेज करे के लिए यहाँ आना होगा मोर भिलाई, तो दुर्ग साइंस कॉलेज में मैं कॉलेज कर रहा हूँ। फिर आप लोग ये कैसे पता चलिस कि आप कवि हो, लिख सकते हो, और लिख के जिन कविता ला कौन कौन ला सुनाते हो एक बारे में थोड़ा बता दो। जी जी, जैसे स्कूल वगैरह में जैसे जात रहे ना मन्ना, तो छोटे मोटे नानमुन शायरी वगैरह या छोटे मोटे कविता वगैरह या गुरुजी मन देतीन ना, बोला 15 अगस्त 26 जनवरी जो है एकदम मतलब खास रहा है हमारे मन पर। वो एक अवसर रहा है हमारा, वहाँ बोलना है, नाचना है, कूदना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ही चीज में होते कार्यक्रम। वहाँ वार्षिक उत्सव नहीं हो जैसे शहर मन में होते। अब धीरे धीरे वहाँ चालू हुआ थे वे। एक चीज और पूछना है आपसे कि जब आपके पिताजी दाई दादा मन ला ये मालूम चलीन कि आप कवि हो गए हो, जी, तो ओकर का सबसे गंदा रिएक्शन रही से? अच्छा वाले तो सब जन की रीते, जी, जी, लेकिन जी, खराब रिएक्शन का रही से, मतलब वो का बोली ने कि ते ये मत कर, ये कर, का बोली ने? जी मोला तो मतलब मोर पिताजी तो अभी खत्म हो गए, मतलब होली के आसपास में, होली के जस्ट बाद में। लेकिन मोर पिताजी बहुत खुश हो गए कि वो मोर से नहीं देखे रही ना, मोला सामने से नहीं देखे रही से। देख मोर एक मित्र है तो वो देखे इसकी देख बाबूजी जितेंद्र मतलब यहाँ कवि सम्मेलन में गे रही करके, तो बोला जो वीडियो दिखाई ना वो नदौरी गांव के वीडियो रही हुई या तो बानबरत गांव की वीडियो रही से। वहां जो कवि सम्मेलन में जो गए हो, और कवि सम्मेलन में जो गए हो तो दर्शक मन के एकदम भरपूर प्यार मिले, वहां बहुत आशीर्वाद मिले, अच्छा पब्लिक भी रही ने। और वहां के जो कार्यक्रम जो रही ना वही दिखाई है, तो मोर पिताजी बहुत खुश हो गए। काबर की मोर पिताजी जो है वो भी क्षेत्र से जुड़े रही से, मतलब ऐसे जुड़े रही से कि जस वगैरह में जात रही है, जस में जात रही से, थोड़ा बहुत गाना वगैरह गात रही से। और चूंकि मैं लोधी समाज से हूँ तो हमारे लोधी समाज में जो शादी होते वो में लगीन पड़ते, तो लगीन पड़ते तो वो शादी कराए का जो काम है ना, मतलब लगीन भी लिखे हो आप? हाँ लगीनहा, तो लगीनहा वाले काम करते, तो मोर पिताजी करत रही से। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये साल आने वाला सत्र में मैं भी लगीन के काम करूं। वैसे मोर काम जो है वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी के काम है। मेन जो मोर उद्देश्य जो है मेन काम जो है मोर वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी के। और जो मोर नाम के आगे जो जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य लगे है, तो मैं वास्तविक में वैद्य हूँ।
जड़ी बूटी के से मैं लोगन के इलाज करता हूँ, जैसे गठिया, साइटका, पीलिया, जेकर बाल बच्चा नहीं होते, मतलब डॉक्टर की जगह वेद हो। हाँ वैद, मतलब मैं जड़ी बूटी कुचर पीस के देता हूँ। अच्छा, मैं अंग्रेजी दवाई नहीं देता हाँ, ठीक। हूँ, मैं जड़ी बूटी कुचर पीस के देता हूँ और मोर बैग में घलो दवाई धर के घूमता हूँ, ऐसनो काम में जाता हूँ तो वो काम करता हूँ मैं यहाँ। मैं एक चीज ला पूछना चाहता हूँ आप ले कि छत्तीसगढ़ में जत का कवि मन है जी चाहे हमारे गिरवरदास मानिकपुरी जी हो जी 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 या गिरिराज जी हो और बहुत जन है, जी। तो ओमा से सबसे बढ़िया आप कवि कौन ला मानते हो और आप कौन कवि से प्रेरणा लेते हो जी, और क्या कारण है कि ओकर से प्रेरणा लेते हो? अब सबसे बड़े कवि तो नहीं कहा, अब वो मोर बाप के समान है, मोर चाचा गिरवरदास मानिकपुरी जी है, ओला मैं रोज के मतलब फेसबुक में देखता हूँ और व्हाट्सएप में देखता हूँ और ओकरे से मैं प्रेरणा ले हूँ। कहा है कि मोर जो कवि के संग चाय ये चैनल लत में काफी दिन से बना के रखे रहे हूँ और मोर उद्देश्य है कि मैं भी कवि हूँ तो लोगन ला, कवि मन ला, साहित्यकार मन ला मोर जोड़ना है, तो ये चीज लत में बना बस के रखे रहूं, कुल चुप बैठे रहे हूँ, लेकिन मोर कका धक्का मार थे, अब चल बेटा दिन आगे पूरा सियान सियान मतलब सहेज और सकेल के रख पूरा सियान मन जग जाना है, तो मोर उद्देश्य भी रही और कका के भी उद्देश्य है। अभी वो चल पाना मुश्किल है, वो चाची रोका रही मत जाके के। गिरवरदास मानिकपुरी जी की एक बात है जिला आप जानते हो कि नहीं जानते हो या जान के बताना नहीं चाहते हो, मोला नहीं मालूम, लेकिन गिरवरदास जी जिन सबसे बड़े काम करते थे फेसबुक पे छत्तीसगढ़ी में जो लिखते जी जी वो तो बहुत सुग्घर लिखते, एकदम बढ़िया, मजा आ जाते, आनंद हो जाते। ओकर साथ में कहां कहां से लड़की मन के फोटो ढूंढ के डालते, ये का है? बिल्कुल, ये सवाल ना ककल पूछता हूँ घलो, और वो फोटो बस ला डालते वो नहीं, वो जो लिखते ना वो फोटो में ही आते, वो जो लेखन है और ये जो छत्तीसगढ़ी में जो ठेठ लिखते ना वो चीज ला भले मैं ओकर संग में गाड़ी चलावत हूँ, पूछत रहता हूँ, वो कंझा जाते मोर पूछाई के मारे, तो वो जो शब्द है वो शब्द भंडार देता ओकर पास कहाँ ले आए, वो सरस्वती माता ही दे, वो रही रही फोन आते, जैसे मतलब एक ठो पोस्ट करी ना, मैं अभी परसों नरसों बैठे रहा हूँ, तो आज जो हमारे कार्यक्रम है एक यहाँ पे वृंदावन हॉल में आज वक्ता मंच के जो कार्यक्रम है वहां जाना है, तो मैं बोलूं कका वहां तो नशा मुक्ति के बारे में बोलना है और ओकरे बारे में चल ही वो दिन, तो वो बस मुश्किल से 10 मिनट बैठीस, मैं 4 लाइन लिख दे रहा हूँ कथे, तो सुनाइस, तो अभी कैसे आगे बढ़ू, मैं मोला मत कहा फालतू, मोला फांकी मत मार, वो रात का 10 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गए और 3 पंक्ति में है वो जो कविता रचना रचे है और इतना शानदार बेहतरीन अंदाज में रचे वो कविता, मोलत याद नहीं आते, लेकिन आज हमारे दर्शक मन ला मैं बोलूं कि वहां सभागार में आओ, वो गीत ला सुनो और वास्तविक में मतलब एक जो कविता जो है बिल्कुल मतलब एक गलत नहीं रहा है, काबर गलत मतलब आप गिरवर जी के शिष्य बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भगवान और देवी माँ से प्रार्थना है कि हमार जितेन भैया ला, वेद महाराज ला बहुत आगू बढ़ाए और बहुत बढ़िया रहे। आप मन देखत रहो कवि के संग चाय, ये चाय।